Example 60. Use Parseval's identity for Fourier transform to prove that integral 0 to infinity x square plus a square की पावर 4 is equal to 2 pi upon 2a square की पावर 5 where a greater than 0. इसमें हमने क्या किया, फंक्शन को लेट कर लिया 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इसको हमने कैसे याद रखना है, यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है 4, तो इसके आगे लगा देंगे हम 2, क्योंकि अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास सेम टर्म आएगी, तो इसको आपने हमेशा याद रखना है. नाउ इसका डेरिवेटिव किया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नाउ एफ ऑफ टी क्या होता है, इक्वल टू 1 अपॉन 2 एफ ऑफ, इस पे हमने फंक्शन अप्लाई कर दिया, फरियर अप्लाई कर दी, तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, एफ ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया. ये हमने पीछे किया था, इसका फॉर्मूला क्या था 368 पेज पे. ये देखो 368 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 22 थी हमारी, उसका रिमार्क क्या था, एफ ऑफ 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा मॉड ऑफ एस. सो आपने इसको याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. अगर आपने ये एग्जांपल नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हो. तो सिंपली यहाँ पे यूज कर लिया. अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप सिंपली इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसे आपकी जो लेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. ये क्वेश्चन आपको वैसे तो 8 मार्क्स में आएगा, तो यहाँ पे इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको 16 मार्क्स में आए तो आप इसको प्रूव कर सकते हो. नाउ लैम्डा को हमने चेंज कर दिया ए में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए यूज हो रहा है. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इस पे भी हमने फरियर अप्लाई कर दिया. एफ ऑफ एफ डैश एक्स किसके था, हमारे थ्योरम नंबर 7 के आयोटा एस एफ ऑफ एक्स के. आप लिख सकते हो यहाँ पे थ्योरम 7 की जगह डेरिवेटिव ऑफ फरियर ट्रांसफॉर्म बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फरियर ट्रांसफॉर्म, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2 पाई अपॉन ए ई की पावर माइनस ए मॉड ऑफ एस. तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया. नाउ हमारी पार्सेवल्स आइडेंटिटी हमने पीछे प्रूव की थी, तो ये क्या थी, इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ डैश एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ डैश एक्स स्क्वायर डी एस. आपको ये जो थ्योरम है ऐसे भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव पार्सेवल्स थ्योरम एंड हैंस प्रूव्ड एंड यूज, आगे आपको ये डेफिनेशन आ सकती है. तो आपका ये पूरा क्वेश्चन 16 मार्क्स में बन जाएगा. तो उसमें आपने जो क्रोलरीज थी उसको प्रूव करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी. सिंपल आपने पहले तो इसकी स्टेटमेंट लिख दोगे पार्सेवल्स की, फिर उसकी जो प्रूफ है वो कर दोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन कर दोगे, तो आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ डैश एक्स हमारा ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 2 4 आ जाएगा. तो हमारे यहाँ पे हमने पुट कर दिया सिंपल. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 1 अपॉन 2 पाई एज इट इज एफ ऑफ एफ डैश एक्स की वैल्यू फिर से पुट कर दी, जो हमने अभी निकाली थी ये वाली. तो यहाँ पे सिंपली हमने पुट कर दी. इसका स्क्वायर करना है तो यहाँ पे सिंपली स्क्वायर कर दिया, पाई स्क्वायर 4a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 एस का स्क्वायर, फिर e की पावर -2a मॉड ऑफ एस डी एस. हमारे पास मोड है तो मोड का मतलब ये नेगेटिव टर्म हमारी पॉजिटिव आ गई. नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन 2 पाई बाहर है हमारा, 4a स्क्वायर को भी बाहर निकाल दिया. नाउ यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, हमने मोड कैसे फिनिश किया है, ये हमारा इवन फंक्शन है, क्योंकि e वाली टर्म हमेशा इवन फंक्शन होती है. तो इवन फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी को चेंज कर देंगे 2 लगाकर 0 टू इन्फिनिटी. ये हम तभी करते हैं जब हमारे पास इवन फंक्शन हो.
अगर ऑड फंक्शन होता तो यहाँ पे सिंपल 0 बना देते, जैसे यहाँ पे अगर साइन होता तो सिंपल 0 आंसर आ जाता। नाउ इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या लिखते हैं 2 अपॉन 2 पाई, तो 2 के साथ 2 कैंसिल होके 1 अपॉन पाई आ गया, ये टर्म एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में पाई भी कॉमन निकाल दिया, एक पाई के साथ एक पाई कैंसिल, तो पाई अपॉन 4 a² बच गया। ये हमारा बन गया फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा बन गया सेकंड फंक्शन। अब हम इसको एक लाइन में ही प्रूव करेंगे। अब तो हमने बहुत सारी एग्जांपल्स कर ली, आई होप आपको ये समझ आ गया। कैसे करते हैं हम, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर माइनस प्लस ऐसे चलता रहता है। फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं, s² का डेरिवेटिव 2s का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0, दैट मीन्स यहीं तक करेंगे। फिर इसका इंटीग्रेशन किया e⁻²as, फिर से इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू s इज -2a, तो यहाँ पे ये आ गया। फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -2a का स्क्वायर, दैट मीन्स 4a², फिर से स्क्वायर किया तो 4 2 8, a⁻³ आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास बार बार रिपीट हो गया ना -2a, क्योंकि ऊपर पावर -2a आ रही है, तो सिंपल हमने -2a के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट्स पुट कर दी, हमें पता है e⁻∞ 0, तो अपर लिमिट तो 0 बन गई। अगर 0 पुट किया तो s को 0 पुट किया, 0 -0, लास्ट टर्म बचेगी हमारे पास 2 अपॉन -8a², e⁻0 इज 1, तो हमारी लास्ट टर्म रहेगी। ये टर्म एज इट इज माइनस प्लस 2 अपॉन 8a², तो कैंसिल करके क्या बन गया 2 पाई, यहां पे क्या लिख दिया 2a⁵, क्योंकि 8 4 32, अब 2 को 5 टाइम्स ओपन करते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो 2⁵ इज 32, तो यहाँ पे लिख दिया 2a⁵। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्शियल आइडेंटिटी और कन्वोल्यूशन थ्योरम के। सो आपने इसके कोई भी एग्जाम्पल को नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक्सरसाइज में मेरी बुक में इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, अदरवाइज तो मैं इसका सोल्यूशन भी आपको दे देती, क्योंकि मेरी बुक की एक्सरसाइज में ये देखो पार्शियल आइडेंटिटी और कन्वोल्यूशन थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बस एक क्वेश्चन है जिसका मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगी। मैंने यहाँ तक तो अपलोड कर दी, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या फॉरइट इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हमने 30 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, ये हम लास्ट में करेंगे, ये कन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज करके करेंगे हम, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स की थी। थैंक यू।